जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज से हम लोग क्लास 10 का जो है ना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा है यूक्लिड विभाजन। तो पहले इसका कुछ जो समरी है, कुछ डिफिनेशन जो है, कुछ इसका जो प्रमेय है उसको जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है या परिभाषा किसने दिया है ना। तो चलिए, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, एल्गोरिथम को देखते हैं। बोलता है एल्गोरिथम जो है ना सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। युग्म विभाजन क्या है? एक एक आपका क्या है, सुपरिभाषित कथन है जो कि चरण बाय चरण लिखते हैं। और यह प्रक्रिया जो है ना किसी जो ना समस्या को हल करने में सहायता करता है। बोलते हैं शब्द एल्गोरिथम यह 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ क्या है, अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द एलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। यानी कि यह पुस्तक यानी कि हिसाब अल जबर पुस्तक किसने लिखा है? तो अल ख्वारिज्मी ने लिखा है, ठीक है ना। और अलजबरा भी इसी का लिखा हुआ पुस्तक से लिया गया है। तो अगला है प्रेमिका क्या होता है बच्चों। प्रेमिका देखिए, प्रेमिका जो है ना एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में भी प्रयोग करते हैं। यानी अलजेब्रा जो है, सॉरी, प्रेमिका जो है एक सिद्ध क्या गया क्या होता है बच्चों, कथन होता है और इसको अन्य चीज में सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपको अपना भाषा में समझाए कि त्रिभुज के बच्चों तीनों कोणों योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। और जहां पर इसका प्रयोग होता है वहां पर इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना, जहां पर इसका जरूरी पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपका जो युग्म विभाजन होता है यानी कि ए बराबर जो है ना बी क्यू प्लस आर जो होता है, यह आपका क्या है, एक जो ना सिद्ध किया गया प्रमेय है, एक कथन है। जहां पर जरूरी पड़ता है वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। पहले बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन को हम लोग जो है ना और एक विधि के नाम से जानते हैं, इसका नाम है कलन विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहते हैं। कौन विधि कहते हैं जी? कलन विधि भी कहते हैं। आपको याद होगा कि जो दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है। युग्म विभाजन में जो है ना आपका ए और बी, जैसे मान लो क्वेश्चन ए और बी, जैसे मान लो 3 4 कुछ भी ले लेते हैं और उसका मान ले कि ऐसे आपका आ गया 2 आ गया या फिर 1 आ गया तो वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। यह तो आपका कथन था, ठीक है ना। चलिए अब जो हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब वन नोट पे आके देखते हैं कि क्या समाचार है, ठीक है। उसमें थोड़ा जो है ना, चलिए ठीक है। चलिए आपका सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक नंबर है, इसे सॉल्व करते हैं। हमारा है 135 और है 225 है। तो 225 135 से क्या बड़ा है? तो बड़ी संख्या ए कहेंगे 225, छोटी संख्या को बी कहेंगे 135, ठीक है। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? यह आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहां 0 लेस देन इक्वल आर और बी, ठीक है। यह आपका क्या है, प्रमेय होता है। चलिए तो क्या करेंगे, इधर रफ में आएंगे और
135 से भागा लगा देना है 225 में। एक बार में हो जाएगा हमारा 135 0 9 3 12। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 135 को, तो एक बार में तो 90 हो जाएगा। 5 9 4 13। फिर यहाँ देंगे 90 को, 45 दूनी 90 खा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में एक का मान देखिए बीच वाला होगा 225। 225 बराबर 135 गुना 1, जोड़ शेषफल हमारा 90 है। अब लिखेंगे क्या, दूसरा चरण। दूसरा चरण तो क्या है आपका 135। 135 बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 1 जोड़ 45। उसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या है 90 बराबर, तो क्या क्या है 45 गुना 2 जोड़ शेषफल 0। शेषफल क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब जब शेषफल आ जाएगा शून्य तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ क्या क्या था 225 और 135 का जो हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, ई वाला 45। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना अगला ही बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, अगला है 196 और 38 22। चलिए नंबर 2 आते हैं। 2 में क्या है 196 है और है 38,220 है। तो 38,220 बड़ा है किससे 196 से। जो बड़ी संख्या है उसको ए कहते हैं 38,220, जो छोटी है उसे बी कहते हैं 196। सेम तरह से बनेगा ये भी। ठीक है। तो चलिए यहां से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। तो यह एल्गोरिथम क्या होता है, यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी, बी से क्या होगा छोटा होगा। तो चलिए ए, तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग रफ में आएंगे और 196 से डिवाइड कर देंगे 38,220 में। तो आपका एक बार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 196, 12 में गया 6 हो गया 6, 17 में गया 9 हो जाएगा 8 1, फिर उतरेगा तो फिर 9 बार भी खा जाता है। ठीक है। 9 छा के 54, बचा कितना 5, 9 81 5 86 हो जाएगा कितना 9 8 17, 8 4 12 और आपका हो जाएगा 9 6 15, यह खत्म हो जाएगा, 0 उतर जाएगा। यह ना 5 बार में पूरा खा जाता है 980। ठीक है। तो देखिए आपका प्रथम चरण में ही काम हो गया। प्रथम चरण क्या है, तो 38,220 बराबर क्या हो गया 196 गुना 195 और जोड़ शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है। तो हमारा HCF निकल गया, HCF ऑफ 38,220 196 बराबर कितना हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा ना 196। ये हमारा क्या आ गया, अभिष्ट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 3 में। 3 में क्या था देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन था 867 225 55। ठीक है। तो 800 क्या था 867 था ना, एक मिनट, चलिए 867 और 255 था। इसमें से 867 हमारा बड़ा है किससे 255 से, तो बड़ी संख्या को ए कहेंगे 867, उसके बाद बी 255। ठीक है।
चलिए आते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यह एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r लेस इक्वल b होता है। ठीक है, तो आइए इसका भी काम हम लोग साइड में ही कर लेते हैं। यानी कि 255 से भगा दे देंगे 867 में। 25 गुना 50, 25 तिया 75, 3 बढ़ा देते हैं तो 5 तिया 15, 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। तो 2 5 7 0 1, उसके बाद 255 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 10 30, 2 बार में हो जाएगा। 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, तो 1 5। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 102, 51 दूनी आपका हो जाएगा 102। ठीक है, तो चलिए, तो एक का मान आपका हो गया 867। 867 इसको बोलेंगे प्रथम चरण। ठीक है, 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुना 3 जोड़ शेषफल कितना 102। दूसरा चरण आपको क्या हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा आपका 51। चलिए अब आते हैं तीसरा चरण में क्या है, चरण में 102 है, तो 102 बराबर है 51 गुना 2 जोड़ शेषफल क्या 0। तो बताइए ऐसे क्या हो जाएगा, तो ऐसे हमारा E2 हो जाएगा ना। HCF ऑफ किसका था 867 और 255 बराबर कितना हो जाएगा जी 51 हो जाएगा। क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, तो आप सभी कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है ना, पूरा हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।